हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 260 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टोडोन के लेफ्ट आर्म पर एक इंस्ट्रूमेंट था। उसने बूई बूई को मॉडिफाई कर लिया था। यूजी और सुकना सोचते हैं वो तो वाइब्रा स्लैप है, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक मेटल वेट को वुडन बॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करके यूनिक साउंड बनाता है। टोडो इसी का इस्तेमाल करता है और वो अपनी और सुकना की जगह को बदल देता है। टोडो ने अपने कटे हुए लेफ्ट हैंड को वाइब्रा स्लैप से रिप्लेस कर दिया और उसने बूगी बूगी को एक्टिवेशन कंडीशन को भी बदल दिया। अब बूगी बूगी एक मेटल पीस को वुडन बॉक्स पर मारने से एक्टिवेट होगी। इस वजह से वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार स्विच कर सकता था। सुकना, टोडो और मैं एक रॉलेट व्हील की तरह हैं जो कि लगातार स्विच कर रहे हैं। टोडो वाइब्रा स्लैप करता है और यूजी और सुकना एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। वो एक दूसरे को पंच मारने ही वाले थे जब वो वापस अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वो दोनों मिलकर सुकना के ऊपर हमला करते हैं। यह अटैक सुकना को काफ़ी बुरा लगा था। ऊपर से आयु टोडो ने अपने ऊपर एक बाइंडेवो लगा ली। उसने 1 सेकंड में होने वाले स्विचेस को लिमिटेड कर दिया और इसके बदले में वो अपनी टेक्निक को मल्टीपल टारगेट्स पर यूज़ कर सकता है। इसी वजह से उसने अपने सभी दोस्तों को उस धमाके से बचा लिया था। ओकोत्सु के साथ ट्रेनिंग करके उसने अपनी टेक्निक को और रिफाइन कर लिया और यूजी और टोडो अटैक के लिए तैयार थे। सुकना सोचता है सभी सोर्सर में से इसे समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सच कहूँ तो ये सबसे बुरे टाइम पर मेरे सामने आया है। टोडो स्विच करके उसके पास पहुँच जाता है पर तभी सुकना जंप कर लेता है। उसने पता लगा लिया था कि टोडो अब उसे किक करने वाला था। टोडो सोचता है उसने बीच हवा में उसे डॉज किया। मुझे नहीं पता कैसे, पर अभी के लिए मुझे सोचना हो कि वो ये कर सकता है। तभी यूजी हाथ में एक पत्थर लेकर सुकना की तरफ फेंकता है। तभी टोडो पत्थर की जगह यूजी को स्विच कर देता है। सुकना को एक मिसाइल किक लगती है। फिर टोडो वापस वाइब्रा स्लैप करके उन दोनों को वापस स्विच कर देता है। सुकना ने यूजी को पकड़ लिया था। वो उसे फेंकने ही वाला था पर तभी टोडो उन दोनों की जगह बदल देता है। फिर वो वापस जगह बदल कर यूजी को उसके पीछे पहुंचा देता है। यूजी उसे पंच करने ही वाला था पर सुकना लास्ट टाइम पर इसे डॉज कर देता है। टोडो वापस अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो तीनों सच में एक राउलेट व्हील की तरह घूम रहे थे। सुकना सोचता है वो सिर्फ एक ही टैब में अपने मैक्सिमम और मिनिमम स्विचेस को बदल सकता है। अगर वो सच में ऐसा कर सकता है तो बूगी बूगी को समझना बिल्कुल ही नामुमकिन है, पर एक ऐसा पल है जिसमें उनके स्विचेस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। टोडो वापस स्विच करता है और यूजी सुकना को एक पंच मारता है। सुकना अटैक के लिए यूजी की तरफ बढ़ रहा था। वो पल जिसमें उस बच्चे का फोकस बढ़ जाएगा, अब की बार स्विच करने का ड्रामा करेगा पर सच में स्विच नहीं करेगा। मैं उसे पंच करूंगा। यूजी अपने हाथ में कर्स्ड एनर्जी को फोकस करता है। तभी वहाँ पर पास में मिमी का क्रो आ जाता है। सुकना सोचता है वो उस औरत के क्रो के साथ स्विच करेंगे। मैंने इसे गलत पढ़ा। वो अपना पूरा ध्यान क्रो पर लगा देता है। तभी टोडो स्विच करता है और उसने सच में स्विच नहीं किया था। सुकना सोचता है हमने स्विच नहीं किया। टोडो कहता है ट्रिक के अंदर ट्रिक और ट्रिक के अंदर एक और ट्रिक। सुकना उस क्रो को मार देता है पर तभी यूजी उसे एक ब्लैक फ्लैश पंच करता है। उसने अपना हाथ सुकना के सीने में गाड़ दिया था। वो लगातार उसके हाथ को सुकना की दिल की तरफ बढ़ा रहा था। सुकना की हालत बिल्कुल ही ख़राब थी। तभी सुकना एक हैंड साइन बनाता है। भले ही सुकना की कर्स्ड एनर्जी घटकर ओकोत्सु यूटा जितनी रह गई हो, पर जब तक वो इस कर्स्ड एनर्जी को रिस्टोर कर सकता है वो अपने डोमेन को मल्टीपल टाइम एक्सपेंड कर सकता है। यो की तेनकाई। पर तभी सुकना को वो दिखा, वो सबसे ताकतवर मुर्दा जिसे अपने हाथों से उसने दफन किया था। वो उन आँखों को नहीं भूल सकता और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें और रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।